और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, सीएम धामी आज टिहरी जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह धामी 11:40 पर टिहरी पहुंचेंगे। सीएम धामी टिहरी के किलकिलेश्वर चौरास में मढ़ी चौरास पंपिंग योजना और 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अन्य विभागीय योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम करेंगे। और इसके बाद सीएम पौड़ी का दौरा भी करेंगे, जहां पर भाजयुमो की तरफ से आयोजित बाइक रैली के साथ विजय गार्डन कोटद्वार जाएंगे और इसके बाद सीएम सैनिक सम्मान समारोह में भी शामिल लेंगे। तो आज कई कार्यक्रम सीएम के हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चौरास पंपिंग योजना है। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का प्रदेश में दूसरा दौरा था, लेकिन प्रदेश में आई भीषण आपदा में आर्थिक पैकेज देने की जगह चुनावी जुगलबंदी में जुटे हुए दिखाई दिए। उनकी ये यात्रा आम जनता के आपदाग्रस्त कष्ट लोगों पर मरहम लगाने के बजाय सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगे रहे। प्रदीप टम्टा का आरोप है कि कुमाऊं मंडल में अधिकारियों ने करीब 2200 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है, लेकिन राहत पैकेज की बात नहीं की जा रही। कुमाऊं कमिश्नर ने नैनीताल की 2200 करोड़ से ऊपर का आकलन किया है क्षति का, और पूरे राज्य में जो क्षति का अनुमान है ना उसके लिए अभी तक केंद्र ने किसी तरह का आकलन किया है, ना किसी तरह की राह दी है। हम समझते थे चुनावी काल में सिर्फ चुनाव नहीं है, मनुष्य और बड़ी चीज़ है। किसी भी तरह के इस संवेदनशील समय में उनका उत्तराखंड को कोई राहत न दिया जाना, आपदा के घावों पर मरहम न लगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब बात शाह की चाणक्य नीति की करेंगे, जिन्होंने यूपी में जीत का मंत्र देने के बाद शनिवार को अमित शाह देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी को चुनाव जीतने का मंत्र देते हुए दिखाई दिए। जहां शाह ने उत्तराखंड के विकास में बीजेपी के योगदान को याद दिलाया, वहीं हरीश रावत को दो हाथ करने की चुनौती भी दे दी। एक तरफ से शाह ने उत्तराखंड में सियासी उबाल लाकर 22 की जंग को तेज कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर दो हाथ। उत्तराखंड में रावत को शाह की चाणक्य चुनौती। नमाज पर सियासत भारी, देवभूमि में जीत की दावेदारी। उत्तर प्रदेश में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अब उत्तराखंड में जीत का मंत्र दिया है। शुक्रवार को ही अमित शाह देहरादून पहुंच गए थे। यहां उन्होंने शनिवार को सबसे पहले घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया और फिर अपने पुराने अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोला। चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर दो हाथ, एक बार चर्चा। डिबेट के लिए चुनौती दी है तो ये मेरा सौभाग्य है। किसी भी चैनल पर आ जाए, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आ जाए, मैं अकेले वहाँ पहुँच जाऊँगा। यूँ मैं अपने को उनकी योग्यता और उनके पद की गरिमा से बहुत छोटा मैं समझता हूँ। हरीश रावत को खुली चुनौती देने के बाद शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब शुक्रवार को नमाज के लिए छुट्टी दी जाती थी। मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। मैं क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम
इस दौरान शाह ने कई बार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया और उत्तराखंड के नव निर्माण का श्रेय दिया। देवभूमि का, ये वीर भूमि उत्तराखंड की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। न जाने कितने युवा ये आंदोलन करते करते मांग पर, ये उत्तराखंड की मांग पर शहीद हो गए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये मांग को बुलंद कर रही थी। शाह जिस अंदाज में हमला बोल रहे थे उससे एक बार भी नहीं लगा कि पिछले 5 साल में 3 बार यहाँ के सीएम बदल चुके हैं। दरअसल शाह विकास और वादों की एक ऐसी लकीर खींच गए जिसके आगे उनके विरोधी बहुत पीछे नजर आए, क्योंकि उत्तराखंड में यूपी से स्थिति एकदम उलट है। यहाँ भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से है। लेकिन जो कुछ भी शाह ने देहरादून में बोला वो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो 5 नवंबर को देखने को मिलेगी, जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में भगवान आदि शंकराचार्य की बड़ी मूर्ति का शुभारंभ करेंगे और देश के सभी शिवालयों को जोड़ने का संदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।